हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाई हूँ क्लास 1 और क्लास 2 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। क्लास 2 के बच्चों को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी और जो एनुअल एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी भी आप करा सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्कशीट के ज़रिए बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि सारे चैप्टर हम वर्कशीट से ही कवर करके उन्हें समझा सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल प्रोनाउन। जैसे इसमें क्या करना है, जैसे सेंटेंस हमने दे देना है बच्चों को। जैसे दिस इज़ अ बैट, अब फुल स्टॉप है, फिर बैट इज़ वाइट। तो इसमें बैट की जगह हम कौन सा प्रोनाउन डालेंगे ये बच्चे को फील करना है। ठीक है, फील करना है, राइट से फिर से अगेन लिखना है उन्हें। जैसे तो इसमें हो जाएगा दिस इज़ अ बैट, बैट की जगह होगा यहाँ पर यूज़ इट का, इट इज़ वाइट, इट यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, ठीक है, दिस इज अ बैट, इट इज वाइट। अब जैसे दिस इज श्याम, श्याम इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज श्याम फुल स्टॉप, श्याम की जगह क्या यूज होगा, ही इज माई ब्रदर। ओके, फिर है सीता एंड रीता आर सिस्टर्स। यहाँ पर सिस्टर्स हो गया, प्लूरल हो गया है। सीता एंड रीता रीड इन यूकेजी या फिर इन क्लास यूकेजी, यहाँ IN है। सीता एंड रीता की जगह यहाँ पर यूज होगा दे रीड इन यूकेजी या फिर दे रीड इन क्लास यूकेजी। अब इसमें क्या करना, नेक्स्ट है अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन। जैसे इसमें क्या करना है कि इट आर प्लेयर्स होगा या फिर वी आर प्लेयर्स, तो क्या हो जाएगा वी आर प्लेयर्स, इसे अंडरलाइन कर देना है या फिर बच्चे क्या करेंगे टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से टिक भी आप दे सकते हैं करने को। तो वी आर प्लेयर्स फुल स्टॉप, फिर ही और सी इज एन एक्टर, तो यहाँ पर एक्टर है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर निश्चित है कि ही का यूज होगा। ही सी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम बच्चों को बताएंगे कि ही कहाँ यूज़ करें, सी कहाँ यूज़ करें, तो वो मैं लिंक में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। ही सी इज एन एक्टर, तो ही इज एन एक्टर। ठीक है, यहाँ पर ही का यूज़ हो जाएगा, वह एक एक्टर है। फिर सी और ही इज अ गर्ल, तो गर्ल है यानी कि यहाँ पर सी का यूज़ होगा। ओके, फिर इट या फिर ही इज अ वॉच, तो वॉच यहाँ पर क्या है, ना फेमिनिन जेंडर है ना मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर इट इज अ वॉच हो जाएगा। वर्कशीट तैयार करके इसी तरह बच्चों को दीजिएगा तो धीरे धीरे उनका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके, पहले तो हमें उन्हें क्या करना है, समझा देना है, उसके बाद फिर हमें वर्कशीट देना है। वर्कशीट देने से बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही आसानी होती है। हम मदर्स का भी जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं हम, और फिर उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो वर्कशीट के ज़रिए वो अच्छे से समझ जाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। तो हम मम्मीज़ के लिए तो बहुत टेंशन जो है वो वर्कशीट के ज़रिए हम ख़त्म कर सकते हैं तैयार करके, इस तरह दे करके बच्चों को। फिर है अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स, तो इसमें डूइंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे लाफ है, प्ले है, तो डूइंग वर्ड्स जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। ओके, तो जिसे वर्ब भी कहते हैं। तो लाफ हो गया डूइंग वर्ड्स, तो अंडरलाइन। प्ले भी हो गया डूइंग वर्ड्स, तो अंडरलाइन। बॉय, बॉय यहाँ पर वर्ड डूइंग वर्ड्स नहीं है। सिंग है, रेड भी नहीं है। ओके, कट, कट है। पेन नहीं है, बुक नहीं है, राइट है, स्किप है। तो आप इस तरह से बच्चों को दें। ओके, अंडरलाइन जो पहले क्या करना है, हमें एक्शन वर्ड समझा देना, वर्ब समझा देना है, उसके बाद फिर उन्हें अंडरलाइन करने के लिए या फिर टिक करने के लिए दे देना है। फिर अंडरलाइन द वर्ड्स ऑफ नाउन। ठीक है, अंडरलाइन करना है नाउन को, एंड सर्कल द वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को सर्कल करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे समझ पाएंगे कि नाउन क्या है। हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, फिर है जैसे पेन, तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि थिंग में आता है। ओके, एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग, यही होता है ना नाउन, नाउन तो यही होता है। तो पेन थिंग आ गया यानी कि नाउन है। बुक भी थिंग में आ गया, इसका मतलब नाउन है। पर पिंक जो है वो विशेषता बता रहा है, दिस इज अ पिंक बुक, दिस इज अ पिंक पेन। ओके, तो ये हो जाएगा आपको पिंक एडजेक्टिव में आ जाएगा। तो इसे क्या करना है, सर्कल करना है। टेबल, टेबल भी नाउन है क्योंकि ये वस्तु है, थिंग है इसलिए। शर्ट भी नाउन हो जाएगा। वाश, वाश हो गया वर्ब, धोना, ये डूइंग वर्ड्स में आ जाता है। ये प्रिटी, वो बहुत ही प्रिटी है, तो प्रिटी एडजेक्टिव है, विशेषता बताया। उसी तरह ब्यूटीफुल भी
विशेषता बता रहा है, तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम बच्चों को क्या करेंगे, उन्हें चेक कर सकते हैं हम वर्कशीट देकर कि उन्हें अच्छे से समझ में आया कि नहीं, और वर्कशीट के ज़रिए हम समझा भी सकते हैं। फिर है राइट नाउन एंड वर्ब फ्रॉम द सेंटेंसेस। ओके, इसमें क्या करना है, जैसे हमें सेंटेंस हमने दे दिया और इसमें वर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है, बच्चे को ये लिखना है। उन्होंने डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब दोनों तो एक ही होता है, तो उन्होंने समझा कि नहीं समझा, नाउन समझा कि नहीं समझा, ये सब हम चेक कर सकते हैं या फिर समझा भी सकते हैं अगर उन्होंने नहीं समझा है तो मोहन इट्स मैंगो, इट्स यहाँ पर वर्ब हो गया मोहन। नाउन तो सॉरी, यहाँ पर स्टडीज़ की स्पेलिंग STUDIES हो जाएगा, जो कि मैंने रेड कलर से लिख दिया है। तो नाउन हो जाएगा सीता और वर्ब हो जाएगा स्टडीज। नेक्स्ट है मैच द नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स जिसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग आते हैं, तो इसमें बच्चों को मैच करना है। जैसे मंथ, यहाँ पर मंथ, गर्ल, सिटी, मैन, डॉल, ये सब लिख दिया और उसके बाद फिर मंथ का ही कोई नाम दे दिया, गर्ल का कोई नेम दे दिया। जैसे मंथ में हो गया जुलाई, तो ये यहाँ मैच हो जाएगा। गर्ल में हो गया क्या, सीता, तो ये गर्ल सीता। सिटी हो गया दिल्ली, तो सिटी दिल्ली। मैन हो गया मिस्टर श्याम, तो मिस्टर श्याम। डॉल हो गया बार्बी। तो इस तरह से आप बच्चों को ये भी मैच करने के लिए दे सकते हैं। फिर चूज सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल चूज करके बच्चों को लिखना है। जैसे सिंगुलर में क्या हो जाएगा, अ चेयर, अ पेन। ओके, तो अ चेयर, अ पेन, फिर अ काइट हो जाएगा, अ विंडो हो जाएगा, अ फिश हो जाएगा। एक ही चेयर, एक पेन, इसलिए सिंगुलर में आ जाएगा। प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल में बुक्स, इसमें SCIH इसमें लगता है एक से अधिक वस्तुएं जो होती है प्लूरल में आती, तो बुक्स, कैप्स, ट्रेन्स, फिर बर्ड्स। तो ये बच्चे को लिखना है। ओके, तो इस तरह से हम बच्चों को देंगे बना करके इंग्लिश ग्रामर में वर्कशीट। फिर सर्कल द मैस्कुलिन जेंडर एंड बॉक्स, इसको इस तरह से बॉक्स बना देना है फेमिनिन जेंडर को। इसे फादर क्या हो गया, ये फादर हो गया मैस्कुलिन जेंडर, तो इसको क्या करना है सर्कल। मदर हो गया फेमिनिन जेंडर, तो ये बॉक्स। इस तरह से बच्चे बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, या फिर टिक करने को आप लिख सकते हो, या फिर अंडरलाइन करने को लिख सकते हो, या फिर आप कलर करने को भी दे सकते हो कि बच्चे कलर करें, क्योंकि बच्चे को कलर करने में तो बहुत मजा आता है। तो आप कलर करने को भी दे सकते हो कि रेड कलर से मैस्कुलिन जेंडर, चाहे कुछ भी आप करके दे सकते हो। फिर सिस्टर हो गया, सिस्टर भी हो गया फेमिनिन जेंडर में। फिर वुमेन हो गया फेमिनिन जेंडर। मैन हो गया मैस्कुलिन जेंडर, मैन हो गया मैस्कुलिन जेंडर, सर्कल करना है। सन भी हो गया मैस्कुलिन जेंडर। डॉटर हो गया फेमिनिन जेंडर। तो इस तरह से आप बच्चों को दें और इंग्लिश ग्रामर में, जिससे कि वो सारा चीज़ जो है वो एक ही बार वर्कशीट में आप कवर कर लेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं, और उन्हें सहूलियत भी होगी बच्चों को, आपको भी पढ़ाने में और बच्चों को भी पढ़ने में। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यही एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेज है, तो वो भी आप ज़रूर चेक करें बच्चों के स्पोकन के लिए। ओके, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।